महोदय, मैं खुश हूँ क्योंकि सरकार ने यह महसूस कर लिया है कि प्रौद्योगिकी का आयात करना है, न कि मशीनरी का। यह बहुत आवश्यक भी है क्योंकि प्रौद्योगिकी का आयात करके हम विदेशी मुद्रा की समस्या को कम कर सकते हैं और हम यहाँ पर अपने निपुण लोगों का उपयोग इसी प्रौद्योगिकी को तैयार करने में कर सकते हैं, जो हम बहुत ऊंची कीमत देकर खरीद रहे हैं। सबसे पहले विधेयक के खंडों पर आते हुए यह कहा गया है कि उपकर की राशि का उपयोग आयातित तकनीक को घरेलू स्तर पर व्यापक रूप से लागू करने के लिए किया जाएगा। यह कभी कभी उन्हीं लोगों को अवसर प्रदान करता है जिन्होंने उपकर अदा किया है। वह इस आयातित प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से लागू करने के लिए इस उपकर के उपयोग के लिए कह सकते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री यह पता लगाएं कि क्या वह उपकर देने वाले लोगों को इसका एक या दूसरे बहाने से फ़ायदा उठाने से रोकने के लिए एक खंड अंततः स्थापित कर सकते हैं। जहाँ तक प्रतिशत का संबंध है, मेरे विचार में इसे बढ़ाना होगा। खंड 7 में यह कहा गया है कि इस अधिनियम में कुछ होने के बावजूद भी सरकार को छूट देने का अधिकार है, और अगर आपको यह खंड समाविष्ट करना भी पड़े तो मैं चाहता हूं कि किसी को छूट देते समय इस खंड के उपयोग के संबंध में कुछ रोक होनी चाहिए। पैरा नेक्स्ट। जुर्माने के संबंध में भी यह कहा गया है कि यह बकाया राशि के 5 गुना से अधिक नहीं थोपा जाएगा। यह जुर्माना बहुत कम प्रतीत होता है क्योंकि जो लोग प्रौद्योगिकी का आयात करते हैं वह इसकी कीमत घटा सकते हैं। इसलिए उनके दिमाग में एक भय पैदा कर देना चाहिए कि अगर उन्होंने कम कीमत करने या ऐसा ही कोई कार्य करने की कोशिश की तो उन पर भारी जुर्माना किया जाएगा। इस विधेयक में निर्धारित किए गए उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु साधनों का पता लगाने के लिए मेरा विचार तो यह है कि देश में विश्वविद्यालयों तथा दूसरे शोध संस्थानों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन को छोड़कर मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह पता करें कि क्या वह विदेशों में कुछ अप्रवासी भारतीयों को तथा ऐसे वैज्ञानिकों के समूह को प्रोत्साहित कर सकते हैं। फिर हम उनके द्वारा ग्रहण किए गए कौशल का उपयोग कर सकते हैं और देश में उद्योग को
सस्ती लागत पर तकनीक संस्थापित करने में तथा विदेशी मुद्रा की समस्या को दूर करने में भी मदद मिल सकती है। देश में प्रारंभिक अवस्था में उद्योगों और प्रौद्योगिकी को बचाने के बहाने हम हाल के वर्षों में आधुनिक प्रौद्योगिकी को आयात करने के लिए अवरोधों से बाहर नहीं आ सके। ऐसा करते हुए हम सिर्फ अपने उद्योग को ही आधुनिक नहीं बनाएंगे, बल्कि हमारे अनुसंधान तथा विकास की भी अच्छी शुरुआत होगी और इसका उपयोग अधिकतम धन जुटाते हुए किया जाना चाहिए। फुल स्टॉप।